राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं गणित का मॉडल पेपर 2022 का मॉडल पेपर नंबर 2 इससे पहले एक अपलोड हो चुका है। 80 नंबर का जो पेपर है वो आपके लिए आपके सामने जो हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इसमें से हम मान के चलते हैं कि कम से कम 40 से 45 नंबर के प्रश्न तो सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रश्न का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट में इसके निर्देश से देखते हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित है। तो खंड अ में प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो अपने को पास ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर अपने को ऑप्शन के हिसाब से देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से जो सही है उस पर टिक करना है। 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो 1/4 और 1/2 के मध्य जो परिमेय संख्या आती है वो अपने को बतानी है। अगला प्रश्न x - 4 = 5। तो इसको हल करने पर क्या आएगा ये अपने को इसमें बताना है। अगला देखेंगे x - 4 = 5 के बाद पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। तो इसमें किस प्रकार बदलता है वही बताना है अपने को। 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। वर्ग में चारों कोण की माप क्रमशः होती है। तो एक वर्ग होता है, इसमें चारों कोणों का माप कितना होता है? तो एक वर्ग के चारों कोण का माप 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 90 90। अगला 225 का वर्गमूल होगा तो किसका होता है? 225। 25 का 225 का 625 होता है, 15 का 225। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे कि अपन देख लेते हैं 16 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, 20 का 400, 10 का 100 और 15 का 225, 16 का 269 होता है। तो चारों को बता दिए। 144,000 के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। 144,000 मतलब कि 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो कितनी होगी वो अपने को बतानी है। तो इसमें होगी अपने 12 और 13 14, तो मतलब लगभग 2 होगी। जीरो की संख्या तो 2 ही होगी। बाकी अंक टोटल अंकों की संख्या हो सकती है इसमें 3 हो सकती है। अगला व्यंजक a² + 2ab + b² के गुणनखंड हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से अपने को बताना है। 4 ऑप्शन को अपने कॉपी में लिख लेना और इसको सोल्व करके देखना इसका क्या आंसर है। इसी प्रकार अगर आप इसको हल करोगे तभी आपका होगा। तो अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो अपने को बताने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से एक बता देना है। ठीक है, अगला देखेंगे 8/5 x² में x² का गुणांक है। तो अगर 8/5 और x² में x² का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो अपने को बताना है। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो जो आंसर आता है उस पर टिक लगा देना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी मॉडल पेपर मिल सके। अगला 8x² + 2xy + 3x² + 2y, इस सवाल को अपने को सोल्व करना है। समीकरण दे रखी, इसको अपने को सोल्व करनी है, इसका आंसर अपने को राइट करना है। अगला 3 डिग्री का मान होता है। तो 3 डिग्री का जो मान होता है वो अपने को बता देना। नेक्स्ट प्रश्न 6x + 18xy का सर्वांग गुणनखंड है। तो इसका सर्वांग गुणनखंड जो होगा वो अपने को बता देना है। अगला लास्ट 14वां 15वां प्रश्न जो कि 1 नंबर का है। 3 से विभाज्य संख्या है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो अपने को 3 से विभाजित करने वाली संख्या ढूंढनी है। तो 41 तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद 97 में 97 भी नहीं हो सकती और 78 इसका राइट आंसर होगा। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं हम। 5 नंबर के रिक्त स्थान है। यदि किसी संख्या में इकाई अंक सम संख्या हो तो वह संख्या रिक्त स्थान से विभाजित होती है। तो जिसमें सम संख्या होती है वो हमेशा 2 से विभाजित होती है। अगला संख्या 18 के घन के इकाई अंक होगा। तो संख्या 18 के घन का इकाई अंक क्या होगा अपने को बताना है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट अपने को जो कहलाती है वो बताना है। तो क्या कहलाती है? बट्टा। 8xyz - 5xyz का हल है। इसको हल करके अपने को लिखना है। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, तो अपने को बताना है। तीसरा प्रश्न जो कि अब 2 नंबर के स्टार्ट होते हैं प्रश्न यहाँ से। यदि 243 x + 1 = 243x - 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त है और A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त करी। तो A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। अगला सरल कीजिए, अपने को इसको हल करना है। क्या है? x - 5² + 10x। छठा 2 नंबर का संख्या, इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप सब अच्छे से देख सको। संख्या 5.61729 10 की घात 7 से सामान्य रूप से व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो 2:3 और 3:4 दे रखा है। तो 2:3 का अगर अपन प्रतिशत निकालें तो 66% होगा और 3:4 का अगर अपन प्रतिशत निकालें तो 75% होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला 2x - 3 = 7 का हल कीजिए। तो 2x - 3 क्या हो सकता है? अगर इसको सोल्व करना है अपने को मौखिक रूप से, तो अगर अपन करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो x का मान अगर अपन 4 रखते हैं, नहीं 5 रखते हैं, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का। 10वां प्रश्न
एक समबहुभुज की भुजाएं कितनी होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। अगर बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है तो अंदर के सामने वाले दोनों कोणों का माप भी 24 डिग्री, उसका सामने वाले कोणों का मान बराबर होता है। तो अपने को इसके हिसाब से कर लेना। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल 144 है, मतलब कि 12 का 144, तो एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी सीधा। x माइनस 7y और 7x माइनस वाई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 5 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। 14वां प्रश्न। यदि 31x, रुकना है 1 सेकंड, यदि 31x माइनस 5 और 3 एक गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z का मान क्या होगा। अगला 15वां प्रश्न। ये दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण x और y के मान ज्ञात कीजिए, जो कि 3 नंबर का प्रश्न चालू होता है 14 से। तो अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 70 है तो सामने भी 70 होगा, तो 40 इधर है। इसको अपने को कॉपी में आराम से सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे एकदम बता नहीं सकता मैं। अगला x का 16 प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देख लीजिए। 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसको हल करना है। अगला 17वां प्रश्न। x a तथा b का मान बताइए जहां a b एक अंक है। तो a और b तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। 5 और 7 और 2 होते हैं 9, तो a का मान तो आ गया 9। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, 12 का 2 हासिल आया 1, तो 6 और 1 7, तो a का मान हो जाएगा 9 और b का मान हो जाएगा 7। अगला HOPE एक आयत है जहाँ x का मान ज्ञात कीजिए। यदि HE 2x + 4 और OP 3x + 1, तो अपने को इसमें किसका x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। a² 2a की घात 22 इंटू 4a की घात 26 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। रेहाना एक कूलर 10% वेट सहित रुपये 3,300 में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले एक कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेहाना ने एक कूलर खरीदा जिसका वेट 10% वेट सहित उसने 3300 रुपये में खरीदा था, और वेट के जुड़ने से पहले उसका उसके कितने रुपये लगे होंगे वो अपने को बताना है। तो उन 10% की वजह से 3300 हो गए, तो लगभग मान के चल रहे हो कि 330 रुपये उसके लग गए, तो वो 3000 का होगा। और इसको हल कर लेना एक बार कॉपी में। अगला प्रश्न 21वां। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 66 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो 5 वर्ष बाद 66 हो जाएगा, तो अभी 5 और 5 दोनों की 10 घटा दीजिए, तो अभी कितनी है उनकी 56, और 56 उनकी वर्तमान उम्र है। तो ऐसा कौन सा अपन ले सकते हैं 2 जिसमें 5 का अंतर होता है, मतलब गुणा करने पर 5 आता है। अभी कितनी 3 गुना है ना, तो 56 है ना, तो अभी इसकी आयु अगर 15 होगी तो 15 15 30 15 30 45 15 चौक 60 नहीं। चलो उसको कॉपी में हल करना पड़ेगा, यहाँ पर एकदम अपन बता नहीं सकते। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए क्या करना है अपने को। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न नाविकाओं में दी गई राशियों का आलेख बनाइए। तो अपने को एक सेवों की संख्या दी है और दूसरा उनका मूल्य दिया है, उसके हिसाब से अपने को एक आलेख बनाना है। तो इधर लिख देना अपने को सेवों की संख्या, इधर लिख देना उनका मूल्य, जैसे कि 5, 10, 15, और इधर लिख देना सेवों की संख्या वगैरह। उसके बाद इसको मिला देना जैसे भी दे रखा हो उस प्रकार से। मैंने आपको एक बताने की कोशिश की। अब 4 नंबर का अगला प्रश्न है। निम्नलिखित व्यंजकों में से किन्हीं 2 गुणनखंड कर भाग दीजिए। इनमें से 2 का गुणनखंड कर भाग देना है अपने को। अगर आपको आता है तो आप इसको देखते से कर सकते हो, नहीं आता है तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगला प्रश्न है a + b + c और a + b - c को सरल कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 24वां प्रश्न, जो कि आप कर सकते हो अगर आपने सीखे हैं तो दोस्तों अपने आज के सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अगला मॉडल पेपर जल्दी आएगा गणित का ही। और सभी मॉडल पेपर मैंने अपना चैनल पर अपलोड कर दिया था, आप सभी मॉडल पेपर देख लेना। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि आपको 80 नंबर का जो मैं बता रहा हूँ उसमें से मॉडल पेपर में से आपको 80 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अंत तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज स्टडी बांसवाड़ा राजस्थान पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।